नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ सिमरन। दोस्तों, देश में चल रही एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर बहुत बड़ा खेल सामने आया है। एक और जहां ज्ञानेश कुमार जी और उनका विभाग दावा करता है कि एसआईआर देश में मृत और फर्जी मतदाताओं को वोटर लिस्ट से निकालने की प्रक्रिया है, दूसरी ओर बीजेपी इसका चुनावी लाभ लेने के लिए घुसपैठियों के खिलाफ होने वाली कार्रवाई बताती है, जबकि अंदर का खेल कुछ और ही है। इसकी एक बड़ी नजीर राजस्थान से सामने आई है, जिसने एसआईआर की पूरी कलई खोल दी है। कैसे एसआईआर प्रक्रिया में मुस्लिमों के नाम काटे जा रहे हैं, इसका एक जीता जागता सबूत सामने आया है और इस सबूत के सामने आते ही हड़कंप मचा है। कैसे एसआईआर में बड़ा खेल पकड़ा गया है और कैसे मुस्लिमों के नाम काटे जा रहे हैं, सब कुछ आपको अपनी इस रिपोर्ट में बताएंगे। दोस्तों, लोकतंत्र का सबसे बड़ा हथियार क्या है? आपका वोट। लेकिन क्या हो अगर आपसे आपका ये हथियार छीन लिया जाए? राजस्थान में एक ऐसा खेल पकड़ा गया है जिसने चुनाव आयोग की साख और लोकतंत्र की जड़ों को हिला के रख दिया है। एक तरफ एसआईआर यानी कि स्पेशल इंक्वायरी रिपोर्ट का शोर है, दूसरी तरफ एक बीएलओ का वो वायरल बयान जिसने सत्ता के गलियारों में हलचल मचा दी है। दरअसल कहानी शुरू होती है राजस्थान के ब्लॉक से, जहां एक बूथ लेवल ऑफिसर यानी बीएलओ का वीडियो और बयान सोशल मीडिया पे आग की तरह फैल रहा है। दोस्तों, बीएलओ के बयान में साफ तौर पे सुना जा सकता है कि कैसे बीजेपी के लोगों की ओर से बीएलओ पे प्रेशर डाला जा रहा है कि मुस्लिम वोटों को किसी तरह से काट दिया जाए। आप भी सुन लीजिए बीएलओ का वायरल बयान। अब पूरी बस्ती नहीं हटा जाएंगे। कोई 50 एक नाम रख ली तू, बस्ती नहीं हटा जाएंगे पूरी ने, फिर आप जीत जाऊंगा। हाँ, नहीं पर यहाँ हटा जाएंगे पूरी नहीं, मारखंड आगे लिस्ट आगे लंबी। हाँ हटाना, 100 एक रख लेना तो फिर उठा देना और सबने, है ना। फिर आप जीत भी जाओला आराम से, महाराज भी जीत जाओला। नहीं जीत को जो महाराज भी जीत जाओला, थे भी जीत जाओला। मैं कलेक्टर साहब को जा रही तू एसडीएम मैडम को उंडे मर रही तू मैं, है ना। ये रिकॉर्डिंग कर लीजिए थे, मैं उंडे भूख हड़ताल पे बैठे तू मैं वो मैडम के सामने, है ना। और ही कोई बीएलओ उठा लो ना मन, ये बामन उठा देना, वो बामन की औलाद कौन मास्टर, मेरा बाप की औलाद कौन, मैं नामन उठा दी तो बोलो। ये मौजूद रहा जिंदा इंड है, ये सब इकट्ठा होगा इंड है। नहीं तो वो तो फिर मैडम के ऊँडे जार करेंगे बात, ऊँडे देना पे बैठू तू, ऊँडे मरू तू, मैं आत्महत्या कर, है ना। मैं नहीं करवाऊं तू पंगा खड़ा, आप रुक देख, फिर मुझे मारो सारा और मिलर और गए, ये मर्डर करा जो मारो यहाँ करो सारा और मिलर। वो मैडम ने भी कहते भाई मास्टर को मर्डर करा इसको, नहीं आजा बाजो ऑब्जेक्शन आ कोई बात को ना आजा बाजो, ठीक है आजा बाजो। मैं उन्हें बैठू तू मैडम कहीं जाऊँ तू, मैं उनको ऑफिस के सामने लिस्ट में ले जा रही तू, जनता ने भी ले जा रही तू, मैं जनता ने भी ले जा रही हूँ। ये जिंदा लोग थे, हम ले जा रही तू गाड़ी पर, और मैं दूंगा मिनी बसा का पीसा है। तो और कहीं खजे तो पलायन करके रहते नहीं यहाँ पे, उसमें लिख रखा स्थानांतरित, यहाँ पे रहते नहीं, मतलब ये लोग तो हमें स्थानांतर कोड कर गए, पाकिस्तान गया, बांग्लादेश गया, कोड चीन गया, कोड गए लोग। हाँ बताओ। ये फर्जी तो पहचान पत्र क्यों बना दी सरकार? ये मौजूद थे, जिंदा थे, यहाँ का आधार कार्ड थे, यहाँ का मकान को पट्टो थे। ऐसा करो, एक टीम लगाओ, उन्हें टीम लगाओ आपने, एसडीएम मैडम ने कह रहे 20 आदमी की टीम लगाओ, ये में 4-5 तो पुलिस वाला लगवाओ। देखो तो सरकार थी टीम, और मैं भी साथ में लग जाऊंगा, और एक एक का मकान, कागज, आधार कार्ड, एक एक ने जिंदा नहीं है। देखो नहीं मैं कौन लगाए ध्यान, ये तो एक टीम लगाओ। और मैं गलत हूं ना तो मुझे भी सस्पेंड करो भाई साहब थे, मुझे भी सस्पेंड करो भाई, गलत नाम जोड़ता है मास्टर, पैसे खा के एक एक आदमी से 20-20 हजार रुपए लेता है, नाम जोड़ता है, और सस्पेंड करो मुझे भी, है ना। और एक टीम लगाओ 20 आदमी की। नहीं मैं मरूंगा नहीं, खैर जीवन में बिखर गो, मैं बिखरे बाद मेरा बाप कोई कौन है। अब कलेक्टर साहब के सामने मरूंगा, वहीं बैठूंगा मैं धरने पे, और मैडम के सामने बैठूंगा लिस्ट को लेकर के। और मेरे बच्चों को ले जा रहा हूँ, बस्ती वालों को ले जा रहा हूँ मैं। अब देखू तुझे प्रशासन ने सस्पेंड कराओ, मुन से फांसी पे लटकाओ मुन। सुना आपने कि बीएलओ से वोट काटने पे किस तरह की धमकी दी जा रही है, और सबसे खास बात है कि बीएलओ कितनी मुस्तैदी से लोगों को न्याय दिलाने और इसके लिए सीधे सरकार से लड़ जाने तक का दावा कर रहा है। कर्मचारी दबी जबान से ही सही, मगर दावा कर रहा है कि ऊपर से ऑर्डर है। लेकिन सवाल है कि आखिर वो कौन लोग हैं जो इन अफसरों के लिए सिर पे बंदूक रख के लोकतंत्र का गला घोटना चाहते हैं? क्या ये बात ज्ञानेश कुमार जी को नहीं दिखाई देती है? दरअसल राजस्थान की विधानसभा हवा महल क्षेत्र के एक सरकारी स्कूल में अंग्रेजी शिक्षक और बीएलओ कीर्ति कुमार ने एक वीडियो जारी कर बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि उनपे बीजेपी कार्यकर्ताओं और नेताओं की ओर से जबरदस्त
जबरदस्त मानसिक दबाव बनाया जा रहा है। कीर्ति कुमार इतने परेशान हैं कि उन्होंने यहां तक कह दिया है कि वो कलेक्टर दफ्तर जाके अपनी जान दे देंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कीर्ति कुमार जिस बूथ की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं, वहां बीजेपी एजेंडों ने लगभग 470 मतदाताओं के नामों पे आपत्ति जताई है और उन्हें हटाने की मांग की है। ये संख्या उस बूथ के कुल वोटों का लगभग 40% है। बीएलओ का दावा है कि ये नाम मुख्य रूप से एक मुस्लिम समुदाय के हैं। उन्होंने हाल ही में एसआईआर के दौरान इन सभी नामों की बारीकी से जांच की थी और उन्हें सही पाया था। अब उन पे फिर से इन नामों को लिस्ट से बाहर करने का दबाव डाला जा रहा है। जैसे कि वायरल ऑडियो और बीजेपी पार्षद का नाम वायरल वीडियो में कीर्ति कुमार को कथित तौर पे बीजेपी पार्षद सुरेश सैनी से फोन पे बात करते सुना जा सकता है। हताशा में वो कहते हैं, शायद मुझे पूरी बस्ती के वोट ही काट देने चाहिए, इससे आपको और महाराज को चुनाव जीतने में आसानी होगी। कीर्ति कुमार ने दावा किया है कि समय की कमी है। 470 फॉर्म की जांच और डिजिटल एंट्री के लिए उन्हें सिर्फ 2 दिन का समय दिया गया है। एक फॉर्म में कम से कम 10 मिनट लगते हैं, जिसका मतलब है 78 आवर्स से ज्यादा का काम है। बीएलओ ड्यूटी के कारण वो स्कूल में बच्चों को ठीक से पढ़ा नहीं पा रहे हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं सारी बातें बीएलओ के बयान से ये बातें साबित हो रही हैं। बीएलओ पे प्रेशर जरूर से ज्यादा है। हवा महल का सियासी समीकरण, ये पूरा विवाद इसीलिए भी बड़ा है क्योंकि 2023 के चुनाव में हवा महल सीट पे मुकाबला बेहद कड़ा था। बीजेपी के बाल मुकुंद आचार्य ने कांग्रेस उम्मीदवार को केवल 974 वोटों के मामूली अंतर से हराया था। अब जबकि नगर निकाय चुनाव नजदीक है, इतनी बड़ी संख्या में एक खास वर्ग के वोट काटने की कोशिशों ने चुनावी पारदर्शिता पे सवाल खड़े कर दिए हैं। दोस्तों, आपको बता दें, कोई पहली बार नहीं हुआ है और इसका शिकार सिर्फ मुस्लिम समुदाय के लोग नहीं हैं। आपको याद होगा कि पिछले दिनों उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में एक बीएलओ ने काम के दबाव के चलते आत्महत्या कर ली थी। बाद में परिजन का बयान आया था कि ऊपर के अफसर और कुछ सरकारी लोग ये चाहते थे कि दलितों और पिछड़ों के वोट काट दिए जाए, लेकिन बीएलओ ने ऐसा करने से मना कर दिया था, जिसके चलते बीएलओ पे इतना प्रेशर बनाया गया कि उनको आत्महत्या करनी पड़ी। वैसे भी जब देश में पहली बार बिहार में एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हुई थी, तो उसी दौरान विपक्ष का ये आरोप था कि दलित, पिछड़ा और मुस्लिमों के वोट काटे जाएंगे। बिहार में भी दावा किया जाता है कि ये खेल खूब हुआ। अभी 2 दिन पहले वोट फॉर डेमोक्रेसी नाम की एक संस्था है जिसने बिहार इलेक्शन की ऑडिट रिपोर्ट पेश की। इसमें बड़ी संख्या में जानबूझ करके वोट काटने और बढ़ाने का दावा किया गया है। और जब राजस्थान में सरेआम मुस्लिमों के वोट काटने की बात वायरल हुई, तो कहीं ना कहीं वोट फॉर डेमोक्रेसी की ऑडिट रिपोर्ट सही दिखाई देने लगी थी। जानकार पूछ रहे हैं कि क्या ये एसआईआर केवल उन इलाकों को टारगेट करने के लिए है जहां एक विशेष विचारधारा को वोट नहीं मिलते हैं? क्या इस रिपोर्ट के जरिए उन पॉकेट्स की पहचान की जा रही है जहां से अल्पसंख्यक वोट एकजुट होकर गिरते हैं? अगर नीयत साफ है तो फिर मुस्लिम बहुल इलाकों में ही वोटर लिस्ट में इतनी कटौती क्यों देखी जा रही है? ज्ञानेश कुमार जी, जवाब तो देना होगा कि इस जांच की आड़ में किसका एजेंडा चलाया जा रहा है। आपको बता दें कि आज भी महाराष्ट्र में रिजल्ट आया है और वहां बीजेपी को बम्पर जीत मिली है, लेकिन यहाँ भी पूरे चुनाव में ना सिर्फ गलत तरीके से वोट काटने का मामला सामने आया है, बल्कि यहाँ पे स्याही विवाद गहरा गया है। दरअसल एक और रिजल्ट आ रहा है, दूसरी ओर राहुल गांधी ने वोट देने के बाद हाथों पर लगाई जाने वाली स्याही पे मुद्दा उठाया है। राहुल ने जो कटिंग शेयर की है उसमें भी वाघमारे का बयान प्रकाशित हुआ है। वो कहते हैं, हम उन केमिकल्स, खासतौर से सिल्वर नाइट्रेट की मात्रा की जांच करेंगे जो 15 दिन तक स्याही का निशान उंगलियों पे बने रहने के लिए जरूरी है। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि क्या वो नियमों के तहत था? यह विवाद उस समय बढ़ने लगा जब कथित वोटरों ने सोशल मीडिया पे लिखना और वीडियो शेयर करना शुरू कर दिया। हालांकि अभी पूरे मामले में स्याही की फाइल जांच रिपोर्ट सामने नहीं आई है, लेकिन विपक्ष का दावा है कि जानबूझ करके ऐसा स्याही लगाई गई जिससे एक बार नहीं कई बार एक ही मतदाता की ओर से वोट डाला जा सके। ऐसे में साफ है, बिहार हो या फिर राजस्थान या फिर मुंबई, तीनों जगहों पे चुनाव आयोग बुरी तरह से घिरा हुआ है। लेकिन राजस्थान में जिस तरह से मुस्लिमों को वोट डालने के अधिकार से वंचित करने का प्लान बनाया जा रहा है, ये एसआईआर का सबसे बड़ा खेल माना जा रहा है, क्योंकि ये अधिकारी तो सिर्फ मोहरे हैं, असली खिलाड़ी तो वो है जो पर्दे के पीछे बैठ के प्रेशर बना रहे हैं। राजस्थान की गलियों में चर्चा है कि सत्ता के करीब रहने वाले कुछ संगठन और रसूखदार नेता बीएलओ को धमका रहे हैं। उनसे कहा जा रहा है कि लिस्ट छोटी करो, नहीं तो ट्रांसफर के लिए तैयार रहो। भारत का संविधान कहता है चुनाव आयोग एक स्वतंत्र संस्था है, लेकिन जब सरेआम राजस्थान की घटनाएं सामने आती हैं तो कहीं ना कहीं ऐसे नेताओं की भूमिका से न सिर्फ मुस्लिम समुदाय में डर पैदा होता है, बल्कि ये बात भी सामने आती है कि क्या चुनाव आयोग इन दबाव बनाने वाले नेताओं के खिलाफ कार्रवाई करेगा? क्या उन बीएलओ को सुरक्षा दी जाएगी जो सच बोलना चाहते हैं? राजस्थान में पकड़ा गया ये खेल एक बड़ी चेतावनी है।
बीएलओ का वायरल बयान सिर्फ एक चिंगारी है जो बता रही है कि लोकतंत्र के मंदिर में सेंधमारी की कोशिश हो रही है। ऐसे में ज्ञानेश कुमार पे बड़ी जिम्मेदारी है कि बीएलओ को सुरक्षा दे और बीजेपी नेता पे कड़ी कार्रवाई करे, जिससे कि पूरे देश में एक संदेश जाए कि चुनाव आयोग पूरी तरह से निष्पक्ष है और वो किसी के नहीं बल्कि देश के साथ खड़ा हुआ है। क्या आपके इलाके में भी वोटर लिस्ट से नाम गायब हुए हैं? क्या आपने भी बीएलओ को किसी दबाव में देखा है? कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए।